हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट इफेक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कैंडल होल्डर्स। मैंने इसे शेप देने के लिए फ्लावर्स बनाए हैं और फ्लावर्स मैंने एयर ड्राई क्ले और सिरेमिक क्ले से बनाए हैं। बेस के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो घर पे अवेलेबल है उसका यूज़ किया है, जैसे कि कोई एक बॉटल जार है, कोई किसी का कैप है प्लास्टिक का, या फिर टॉल ग्लास है अगर, तो सब उसका यूज़ किया है। और जो दिए हैं, जो कैंडल के जो शेप्स बनाए हैं मैंने फ्लावर्स के, उसके बेस के लिए मैंने यहाँ पे सिरेमिक कप्स के यूज़ किया है। आप कोई भी मिट्टी का जो दिया आता है रेडीमेड वो भी ले सकते हैं। आपके घर पे कोई ऐसा स्मॉल साइज़ का सिरेमिक बॉल ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसे लेके भी बना सकते हो। तो मैंने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के शेप्स दिए हैं हर एक बॉल को। तो फर्स्ट मैंने यहाँ एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है और पेटल बनाया है उससे। तो मैं एक कॉमन टेक्निक का यूज़ करूँगी यहाँ पे कि अंदर की साइड जो कप है उसके अंदर की साइड में लेयर्स करूँगी पेटल्स के, जो छोटे होंगे। बाहर की तरफ जो लेयर करूँगी वो थोड़े बड़े होंगे और सबका मिला के एक फ्लावर का शेप क्रिएट होगा। और एक के बाद एक आपको पेटल यहाँ पे लगाते जाना है। और अगर आपके पास हॉट एयर गन है तो उससे भी आप उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने फेविकॉल से चिपकाया है। और ये ध्यान रखना है कि बीच की जो पेटल्स आएगी एकदम सेंटर की, वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए और एकदम बाहर की एकदम बड़ी, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो एक के बाद एक इस तरह से आप साइड बाय साइड आप लगाते जाए और एक फ्लावर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो आप जस्ट वॉच करिए कि मैं किस तरह से पेटल को शेप देती हूँ। उसका जो ऊपर का पोर्शन है उसे काफ़ी फ्लैट किया है मैंने, और नीचे का बेस काफ़ी थिक रखा है क्योंकि उसे मुझे चिपकाना है तो वो थोड़ा थिक होना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक के बाद एक मैंने पेटल्स लगाई है और थोड़ा ऊपर से थोड़ा ट्विस्ट करके आप शेप दोगे तो एकदम नेचुरल उसका लुक आएगा। तो इस तरह से पूरा फ्लावर मैंने क्रिएट किया है और बीच में भी एकदम स्मॉल पेटल से एक और सर्कल मैंने बनाया है। तो इस तरह से 4 पेटल्स के सर्कल्स मैंने बनाए हैं और अपने आप ही एक खूबसूरत फ्लावर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो बीच में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप टी लाइट कैंडल को आप प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है बीच में। अब नेक्स्ट जो फ्लावर है वो मैंने सिरेमिक क्ले से बनाया है। आप ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने सिरेमिक क्ले का यूज़ किया है। वैसे ये ब्रिटल होती है सूखने के बाद, अगर थोड़ा सा हल्का सा भी आप उस पर जर्क आता है तो वो गिर जाती है टूट के। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सिरेमिक क्ले का यूज़ करके भी ये कैंडल होल्डर बना सकते हो। तो इसे मजबूती देने के लिए मैं बाद में टेक्सचर वाइट का यूज़ करूँगी। उसके 3 से 4 कोट लगाऊंगी और वो एकदम मजबूत हो जाता है और हल्के जर्क से वो टूटता नहीं है। तो सबसे सेम वे मैंने यहाँ पे 4 लेयर्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पेटल का शेप और साइज़ थोड़ा अलग रखा है। थोड़ा ब्रॉड मैंने पेटल्स बनाए हैं और अंदर की तरफ 2 और बाहर की तरफ 2, इस तरह से 4 लेयर्स मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक और एयर ड्राई क्ले का भी बनाया है कैंडल होल्डर, जिसका शेप मैंने कोई लीफ जैसा दिया है। हर एक पेटल को मैंने लीफ के जैसे बनाया है और उसमें मैंने उसकी कार्विंग भी की है, उसकी वेन्स की। तो वो पूरा लीफ से बनाया हुआ फ्लावर है। और ये जो मैं बना रही हूँ वो सिर्फ एक कोई पेटल वगैरह नहीं है, कोई एक ज्योमेट्रिक शेप लेके मैं बना रही हूँ कि बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ 2 लेयर्स। इस तरह से आप स्वॉल्स बना के करेंगे तो उसका एक फ्लावरी शेप आएगा और थोड़ा अलग है। नेचुरल फ्लावर्स के शेप से ये अलग है, कोई डिज़ाइन जैसे किया है इस तरह का ये कैंडल होल्डर बनेगा। तो जो अंदर की तरफ के 2 लेयर थे, इसमें मैंने फर्स्ट लेयर जो बनाया था उसके बीच में ऊपर की तरफ मैंने छोटे छोटे स्वॉल्स लगाए हैं। तो इस तरह से ये भी 4 लेयर्स में मैंने बनाया है। तो हर एक बेसिकली हर एक जो फ्लावर है वो लेयर्स में बनाना है, 2 अंदर की तरफ 2 बाहर की तरफ। तो इस तरह से आप कोई भी बॉल, छोटा सा बॉल या सिरेमिक बॉल या फिर रेडीमेड जो मिट्टी का दिया आता है उसको लेके और एयर ड्राई क्ले या सिरेमिक क्ले का यूज़ करके एक अच्छा सा शेप बना सकते हो। और बाद में जो उसका पूरा होल्डर है, जो उसका बेस है,
वो किस तरह से आप घर की चीज़ से बना सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। अब ये जो नेक्स्ट शेप है वो इसके लिए मैंने काफ़ी थिक पेटल बनाई है, थोड़ी छोटी है, और इसमें मैंने कार्विंग भी की है उसकी वेन्स की, और थोड़ा डीप बनाया है, फ्लैट नहीं बनाया, थोड़ा डीप उसका बॉल जैसा शेप बना के नीचे की तरफ थोड़ा पॉइंटेड करके उसे मैंने पेटल का शेप दिया है। और इसमें भी मैंने अंदर की तरफ शायद 1 या 2 और बाहर की तरफ 2, इस तरह से 4 लेयर में मैंने बनाया है। तो सेम वे ये फिफ्थ फ्लावर भी बनेगा, और लास्ट जो फ्लावर मैं बनाऊंगी वो रोज़ के शेप जैसा बनाऊंगी। और इसमें मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ को थोड़ा फ्लैट करके एक के बाद एक उसके ऊपर मैंने चिपकाया है, तो थोड़ा रोज़ पेटल्स जैसा उसका शेप क्रिएट होता है। तो आप देखोगे कि किस तरह से वो भी बना सकते हैं। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैंने टेक्सचर वाइट से फर्स्ट कोट से इसे कम्प्लीटली कवर कर लिया है, और बाद में मैंने उसके 2 या 3 कोट और लगाए हैं। ये भी ड्राई हो गया है अब, और अभी मैं वाइट कलर का स्प्रे पेंट लिया है मैंने, और सबको मैंने वाइट पेंट से कवर कर लिया है। अब कैंडल्स के होल्डर्स के लिए, उसके बेस के लिए मैंने काफ़ी सारे घर पे मेरे पास जो सामान है उसका यूज़ किया है। जैसे कि ये एक है ग्लास जार है, एक ग्लास है, टॉल ग्लास है, फिर एक वुडन का मेरे पास ऑलरेडी जो एक टी लाइट कैंडल होल्डर है उसी का मैंने बेस के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये है। एक मैंने अमूल कप का जो दही का कंटेनर है उसका यूज़ किया है, तो वो मैंने स्प्रे पेंट से वाइट कर लिया है। और ये एक मेरे पास जो टेक्सचर वाइट का ढक्कन है उसका मैंने यूज़ किया है, उसका कैप लेके उसका बेस बनाया है। तो अब मैं शुरू करती हूँ इसे कलर करने के लिए। तो मैंने एक्रेलिक कलर्स यहाँ पे लिए हैं, पिंक और पर्पल, और एकदम पतला कर दिया है। उसकी मैं कंसिस्टेंसी जो है कलर की वो काफ़ी मैंने पतली थीन कर ली है पानी से। और फर्स्ट कोट मैंने पूरा पिंक पेंट कर लिया है, और बाद में जो पर्पल कलर है उससे मैंने उसकी जो अंदर की तरफ की जो कार्विंग है, डेप्थ है, ग्रूव्स है, जो उसमें मैंने पर्पल कलर करके उसको शेड देने की कोशिश की है, शेडिंग किया है मैंने। अभी नेक्स्ट जो फ्लावर है वो मैंने पूरा येलो कलर से पेंट कर दिया है, और बाद में मैं उसे पीच और बाद में रेड कलर से उससे शेडिंग करूँगी। ये मैंने रोज़ बनाया है, तो रेड रोज़ का मैंने यहाँ पे शेडिंग कलर किया है। बाकी के जो है जिसमें मैंने लीफ की जो डिज़ाइन क्रिएट की थी, तो उसमें मैं ग्रीन कलर करूँगी। और जो ज्योमेट्रिक स्वॉल्स बनाए थे, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न से मैंने जो फ्लावर बनाए हैं, तो उसमें मैंने मरून और रेड कलर्स लिए हैं। एक फ्लावर मैंने ब्लू के शेड्स का किया है। तो बेसिकली आप कलर को एकदम पतला करके, और उसकी जो ग्रूव्स है उसमें डार्क कलर, और पेटल्स का जो एंड है उसका जो टॉप पे मैंने लाइट कलर, इस तरह से मैंने हर एक फ्लावर में मैंने उसका शेडिंग का इफ़ेक्ट दे के कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ लीव्स का जो पैटर्न बनाया था, तो उसमें मैंने डार्क ग्रीन, सी ग्रीन और येलो, ये 3 कलर के शेडिंग्स मैंने किए हैं। तो बेसिकली शेडिंग करने से आप हर एक इंडिविजुअल पेटल को एक डेप्थ दे सकते हो, तो इससे बहुत काम आपका बहुत बढ़िया लगेगा। तो हर एक फ्लावर को अलग अलग कलर से इस तरह से आप पेंट अपनी मर्जी से, जो कोई आपका मनपसंद कलर है, लेकिन ध्यान रखें कि शेडिंग ज़रूरी है। तो गोल्डन कलर है मैंने लिया है, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, तो उसमें एक्रेलिक मीडियम मिक्स करके मैंने गोल्डन कलर बनाया है। रेडी गोल्डन कलर भी आप ले सकते हो, लेकिन इसकी जो शाइन और मेटालिक इफेक्ट है वो एकदम अलग है, एंटिक थोड़ा इससे लुक मिलता है। तो मैंने यहाँ पे पाउडर पिगमेंट जो गोल्डन कलर आता है उसका यूज़ किया है। तो इससे जो भी पेटल की जो बॉर्डर है, तो हर एक बॉर्डर को आराम से मैंने एकदम पतला ब्रश लेके उसकी हर एक पेटल की बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर से पेंट कर दी है। तो ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है मेटालिक कलर का। तो हर एक फ्लावर को इस तरह से पेंट करके बाद में जो अंदर का पोर्शन है, जो ब्लू जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लू कलर है, तो यहाँ पे भी एकदम हल्का हल्का मेटालिक कलर इस पर लगाना है,
तो थोड़े थोड़े जो इसका जो टेक्सचर है क्ले का, तो उसमें वो एकदम स्मूथ नहीं होता है। तो जो भी उसका ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे गोल्डन कलर लगेगा एकदम हल्का सा, और इसे एकदम एकदम बढ़िया मेटालिक कलर इफ़ेक्ट आती है और थोड़ा रिचनेस आ जाती है कलर्स में। तो मैंने यहाँ पे हर एक फ्लावर को इस तरह से मेटालिक इफ़ेक्ट देके पेंट कर लिया है। तो मैंने सारे फ्लावर्स को इस तरह से मेटालिक इफेक्ट दे दिए है, और अभी बारी है उसे सील करने की। कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वार्निश या फिर आप एक्रेलिक मैट पेंट आता है उसके 1 या 2 कोट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर मैंने जो मेरे पास जो गोल्डन कलर बचा है उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है, थोड़ा थिक पेस्ट बनाया है, और बेकिंग सोडा से कलर को थोड़ा टेक्सचर इफेक्ट मिलता है। तो जो भी मेरे पास बेस के लिए मैंने जो जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की है, जैसे कि ये जार है, ये टॉल ग्लास है, फिर एक ऑलरेडी मेरे पास टी होल्डर है वो लिया है, यहाँ पे अमूल का जो दही का कप है एम्प्टी वो लिया है, एक कैप ली है मैंने, जो मेरे पास स्ट्रक्चर वाइट की बॉटल है उसकी कैप है, और टिश्यू पेपर जो हमारा किचन रोल होता है उसका जो रोल होता के बीच में का जो होल्डर होता है, तो उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। वो जो कार्ड का बना हुआ है, कार्ड से बना हुआ होता है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब अलग अलग तरीके से मैंने इसे डेकोरेट करना मैंने शुरू किया है। तो फर्स्ट जो मैंने बनाया था वो जो दही का कप था, उस पे मैंने स्टोन्स चिपकाए हैं, और यहाँ पे मैंने एक लेप का बॉर्डर लगा के पर्ल्स चिपकाए है। यहाँ पे मिरर और पर्ल्स का मैंने किया है। ये जो मैं बोल रही हूँ स्ट्रक्चर वाइट की बॉटल का ये कैप है, तो कैप को भी आप होल्डर की तरह जगह यूज़ कर सकते हो। तो ये घर पे जो भी चीज़ ऐसी पड़ी है जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको कलर करके इस तरह से थोड़ा हल्का सा उसे डेकोरेट करोगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। लेकिन बेसिकली उसे मेटेलिक गोल्ड कलर से पेंट करना ज़रूरी है, तो इससे एक रिचनेस मिलती है और बहुत अच्छा दिखता है। तो हर एक इंडिविजुअल होल्डर को मैंने अलग अलग तरीके से लेकिन सेम मटेरियल से मैंने का इस्तेमाल करके मैंने इसे डेकोरेट किया है। जैसे कि जूट थ्रेड है, जूट रोप्स है, और पर्ल्स है, बीरल्स है। तो बेसिकली इसी का यूज़ करके मैंने हर एक होल्डर को सजाया है, और अभी ये हमारे कैंडल होल्डर सब रेडी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।